एकं योगसमाधिना मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पुनः पार्वत्या जगनास्थलास्तनधरे हृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितं शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग योग सूत्र के जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उस विभूति पाद को लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक विचार हुआ 11 प्रकार के जो सिद्धि है, तो 11 प्रकार के सिद्धि किन किन में संयमन करने से प्राप्त होती है, तो ये विचार किया। भगवान सूर्य में संयमन करने से, मन को केंद्रित करने से ये 14 लोक अथवा 3 लोक या तो 14 भुवन है अथवा 3 लोकों का ज्ञान होता है। उसको विस्तार पूर्वक हम लोगों ने विचार किया। आगे जो बता रहे ये 12वें प्रकार की सिद्धि 12वें प्रकार के सिद्धि के विषय में बता रहे। देखिए 27वां सूत्र चंद्रे तारव्यूह ज्ञानम ये जो चंद्र है अतः चंद्रमा में ऊपर से अध्याय कर दीजिए। चंद्रमा में संयमन करने से तारव्यूह ज्ञानम, व्यूहा मतलब समूह, ये तारा है नक्षत्र है, इन सब का समूह का ज्ञान होता है, मतलब विशेष ज्ञान होता है तारा समुदाय का। तो यहाँ जो चंद्रमा शब्द से भी आचार्यों का मतांतर है। चंद्र शब्द से कुछ टीकाकार ये जो तालु है, तालु का मूल में स्थित चंद्र बिंब करते हैं ऐसा कुछ लोग। चंद्रे है चंद्र द्वारे उक्तंच तालु मूले च चंद्रमा, तालु का मूल भाग में हठ योगी लोग हैं वो अर्थ करते हैं। किंतु
यहाँ जो चंद्रमा शब्द है ये तो अधिदैविक चंद्रमा लेना ही उचित है। भाष्यकार को भी और सूत्रकार को भी यही अभिप्रेत है। तालु के बीच में जो है चंद्रबिंब मानते वो नहीं है, क्योंकि पहले सूर्य भी लिया था, अधिदैविक ही लिया था। तो उस चंद्रमा में संयमन करने से समस्त जो तारा है उनका स्थिति, उनका स्वरूप ये बोध होता है। भाष्य में देखिए, चंद्रे का अर्थ कर रहे हैं मतलब चंद्रमंडले अधिदैविक। संयमनम कृत्वा, उसमें संयमन करके, तारव्यूहम, तारा मतलब तारा नक्षत्र आदि है उनका व्यूह मतलब समूह को, विजानीयात। देखिए भाष्यकार यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जानीयात नहीं, विजानीयात, वी उपसर्ग लगा दिया, विशेषेण जानीयात। अन्यतः ये तारा है, नक्षत्र का ज्ञान वैज्ञानिकों को भी है, ज्योतिषों को भी है क्या नहीं? गणित करते किसको लेकर? ज्योतिष का, उनको भी ये बिना संयम से उनको ज्ञान हो रहा है। आपने तो चंद्रमा में संयम करके ज्ञान प्राप्त करना है। अच्छे कौन है? वे लोग के संयमन करने वाले, वो तो ज्योतिष के द्वारा जान रहे, वैज्ञानिक लोग जान रहे दूरबीन के द्वारा। इसलिए यहाँ भाष्यकार प्रयोग है विजानीयात। ज्योतिषी है, वैज्ञानिक है, सामान्य रूप से जानते हैं, और ये जो है विशेष रूप से जानते हैं। विशेष बोल तो जैसा उन ताराओं का क्या स्वरूप है और किस किस प्रकार से है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। सामान्यता नहीं, दो ज्ञान होता है ना, एक विशेष ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान। चाहे तो वैज्ञानिक लोग हो, ज्योतिष आदि है, जानते हैं सामान्यता। जैसा हम लोग शरीर को जानते हैं ऊपर ऊपर सामान्यता, और जो मशीन होता है ना, क्या भाई MRI हो, एक्सरे, तो विशेष से अंदर जाके जानता है कि नहीं क्या क्या होगा। वैसे ही योग्य लोग विशेष जानते हैं इनसे, इसलिए विजानीयात प्रयोग किया। इस प्रकार जानना चाहिए। तो यहाँ संयमन आप किस में कर रहे हैं? चंद्रमा में। और ज्ञान हो रहे किसका? ताराओं का। ये तो अनुचित है ना, जिसमें संयमन करे उसी का ज्ञान होना चाहिए। तो चंद्रमा में संयमन करने से नक्षत्र ताराओं का ज्ञान कैसा होगा? तो इसलिए ही गीता में भगवान ने क्या बताया? नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों का राजा है ना वो, समस्त नक्षत्रों का वो मालिक है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा में ऐसा पौराणिक के दृष्टि से क्या है, ये 27 नक्षत्र है। ये दक्ष की कन्या थी, चंद्रमा को विवाह किया था। तो चंद्रमा में केंद्रित करने से उनका सबका ज्ञान होता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, ये बता दिया। उसके बाद आगे जो बता रहे 12वीं सिद्धि, 12वीं प्रकार की, अग्रिम सूत्र में देखिए। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुवे अर्थात ध्रुव तार में, संयमात, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए। ध्रुव तार में संयमन करने से, तद्गति बोल तो तासाम, समझ कर दीजिए, तासाम ताराणाम गति इति तद्गति।
वो जो तारादि है, नक्षत्रादि है, उनकी ठीक ठीक गति का ज्ञान होता है। अच्छा, चंद्रमा में स्थिर करने से क्यों नहीं हुआ, ध्रुव में करने से क्यों होगा, ये प्रश्न हो सकता है। चंद्रमा में करने से जो ताराओं का स्वरूप है ठीक ठीक से तो बोध हो गया। उनकी जो गति है चलनात्मक, कौन सी तारा कितने समय में कितना भ्रमण करती है, कितना चलती है, ये नहीं होगा। क्यों? चंद्र स्वयं चलनात्मक है। किसी वस्तु का यदि ज्ञान करना हो ठीक से, आप किसी स्थिर वस्तु में बैठना पड़ेगा। स्वयं चलनात्मक वस्तु को आश्रय करके चलनात्मक वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकते। चंद्र स्वयं क्या है? क्रियाशील है। इसलिए क्रियाशील में रहते हुए क्रियाशील का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। तो ध्रुव नक्षत्र को क्या माना है? स्थिर माना है। वो केवल उत्तर दिशा में ही रहेगा हर समय में, इधर उधर नहीं जाता है। अतः स्थिरात्मक ध्रुव में संयमन करने से ताराओं की जो गति है ये बोध होता है। चंद्रमा में ये करने से ताराओं का स्वरूपों का ज्ञान हुआ और इससे गति का ज्ञान, यही बता रहे। भाष्य में देखिए, ततः बोल तो तस्मात्, तस्मात् बोल तो ऊपर से जोड़ दीजिए पीछे के सूत्र से। ताराओं के स्वरूप और उनकी स्थिति, ताराओं का क्या स्वरूप है और उनका स्थिति है, ये तो ज्ञान हो गया पीछे, मतलब चंद्रमा में स्थिर करने से। वो ठीक ठीक होने के बाद गति का ज्ञान बाद में होता है। पहले उसका स्वरूप का ज्ञान हो, उसका स्थिति का ज्ञान हो, तभी गति हो सकती, तब तक गति का ज्ञान नहीं। इसलिए तथा बोल दो उसके पश्चात। किसके पश्चात? ताराओं का स्वरूप और उनकी स्थिति ठीक ठीक जानने के पश्चात ध्रुवे बोलो, ध्रुव नाम का जो स्थिर तारा है, संयमं कृत्वा, उसमें संयमन करके, संयमन का मतलब पहले लेना धारण ध्यान समाधि, ताराणाम गतिम जानीयात, ये जो तारा है नक्षत्र है उनकी गति। देखिए संसार में सारे पदार्थ गतिशील है, सारे गतिशील है। केवल गति रहित है एक तत्व है परमात्मा। बाकी कुछ दूसरे के पीछे घूमते हैं, कुछ अपने आप में घूमते हैं, कुछ ना कुछ गति अवश्य है। बस एक में गति नहीं है, जो अगति है वही गति है, अर्थात उसमें कोई गति नहीं, कोई क्रिया नहीं, वही आत्मा है, वही पुरुष है, वही स्वरूप, बाकी सब में क्रिया है। तो इसलिए बता रहे संयमनम कृत्वा, ताराणाम बोलता तारों की गति जानियात, अर्थात उनकी जो गति है, कौन तारा कितना चलता है, कितने वेग से कितना दूर तक, और उसका घूमने का मंडल कितना दूर है, ये सारा उसको जानना चाहिए। अब इस संयम और तज्जन्य सिद्धि का भाष्यकार अधिदेश कर रहे हैं। सूत्र में तो नहीं बता दिया, अतिदेश बोल दो, जैसा सूत्र में बता दिया ध्रुव तारा में केंद्रित करने से ताराओं की गति होती, उसी का अतिदेश वैसा ही अन्य में भी, उसको बोलते हैं अतिदेश। अतिदेश बोलते सूत्र है यदुक्तम तद्वत्, ये अतिदेश है मीमांसों की परिभाषा। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, प्रकृति याग के समान विकृति याग किया जाता है, उसको अतिदेश ऊपर से खींच के लाना।
तो अधिदेश करके बता रहे, देखें। ऊर्ध्वा विमानेषु, ऊर्ध्वम यानि विमानानि तेषु ऊर्ध्वविमानः, मतलब ऊपर के विमान। इसका मतलब एक नीचे विमान होगा, एक ऊपर विमान बोल तो वाहन यान। और ऊपर से चलने वाला विमान कौन है? सूर्य का रथ। सूर्य का जो रथ है ना, उसका विमान है वो। जैसा आजकल विमान उड़ते हैं ना, सूर्य उसी में। सप्ताश्वरा रथम आरूढ़ा स्तुति करते हैं ना। 7 अश्वों से बनाया हुआ सूर्य का जो रथ है, उसमें सूर्य निरंतर भ्रमण करते हैं। ये 7 अश्व का मतलब 7 रश्मि है उसके, 7 रश्मि ही हैं, 7 अश्व है, क्योंकि 7 ही रंग प्रसिद्ध है। ये जो रंग है सप्त मानते हैं, रस 6 रस है और रूप है 7 रंग मानते हैं, वही उसके घोड़े हैं। इसलिए ऊर्ध्वमानेश बोल तो सूर्य का जो रथ है, उस रथ में कृत संयम, सूत्रकार ने नहीं बताया, भाष्यकार जी ने अध्याहार किया। उसमें संयम करने वाले योगी तानि जानीयात, उन विमानों का, अर्थात सूर्य के रथ में होने वाली गति, अर्थात सूर्य कहाँ कहाँ गति करेंगे, किस ब्रह्मांड में घूमेंगे, कि एक में है अथवा अनेक ब्रह्मांड में, ये गति जाननी चाहिए। अतः सूर्य के रथ में संयमन करके ये समझना, ये अलग बता दिया भाष्यकार जी ने अध्याहार करके। तो बोल रहे ऊर्ध्वमानेषु कृत संयमा तानि जानीया, तानि बोल तो वो गति को जानना चाहिए। उसके बाद आगे 13वीं सिद्धि बता रहे, देखिए आगे के सूत्र में देखिए। नाभि चक्रे काय व्यूहज्ञानम, नाभि चक्रे, नाभि चक्रे बोल तो नाभि मंडल, किंतु ये नाभि चक्र बोल के प्रसिद्ध है नहीं, उसको मणिपुर चक्र बोलते। तो इससे सिद्ध होता है नाभि चक्र से ही पहले प्रसिद्ध था, कालांतर में धीरे धीरे जाके उस नाभि चक्र का नाम ही क्या है, मणिपुर चक्र बता दिया। इसलिए पीछे भी देखे नाभि देश से प्रयोग किया था भाष्यकार। तो जो नाभि चक्र है अतः नाभि मंडल, उसमें किया हुआ जो संयम है, उससे यदि संयम करें, काय व्यूह ज्ञानम, काया मतलब शरीर, कायस्य शरीरस्य व्यूह अवयवादि सन्निवेश तस्य ज्ञानम, इस प्रकार समास कर दीजिए। कायस्य मतलब शरीर का, और व्यूह मतलब उसका पार्ट है, अवयव है, शरीर के अलग अलग है, अंग और उपांग बोलते हैं, भाष्यकार बताएंगे। उसका व्यूह बोल तो अवयवों का, उसका ज्ञान होता है कि शरीर का जो अंग है उसका ज्ञान तो हम लोगों को भी है। उसके लिए आप नाभि मंडल में केंद्रित करें, मणिपुर में, उसके बाद जाने, अंतर क्या? हम लोगों को तो सामान्य ज्ञान है, बस इतना, ये हाथ है, पैर है, ऊपर ऊपर, पूर्ण रूपेण आप ज्ञान नहीं ठीक ठीक से। इसलिए जो ठीक ठीक से ज्ञान होगा, जो डॉक्टरों को नहीं होगा, वो भी इनको ज्ञान हो सकता है। शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या एक्टिविटीज़ है, क्या वात बड़ा है, पित्त बड़ा है, कफ बड़ा है, ये सारा ज्ञान हो जाएगा मणिपुर में केंद्रित करने से। भाष्य में देखिए, नाभि चक्रे संयमनम कृत्वा,
जो योगी है, साधक है, नाभि चक्र का मतलब वही मणिपुर लेना, पहले नाभि चक्र से ही प्रसिद्ध था, कालांतर में जाके मणिपुर से प्रसिद्ध हो गए। तो उस नाभि चक्र में संयमन करके योगी को क्या होता है, काया व्यूहम, काया कहते हैं शरीर, और उसका व्यूहा बोल तो अवयव पार्ट, जो शरीर के समग्र रचना, ये शरीर बना कैसा है, इनमें क्या क्या पार्ट है, कौन सा मटेरियल है, ऐसा जो शरीर अवयवा उसका संस्थान बोल दो, उसको विजानियात, ठीक ठीक से जान लेना चाहिए। अतः शरीर का जो बनावट है उसको ठीक ठीक से जान लेना चाहिए। उसका ज्ञान तभी संभव है मणिपुर में केंद्रित करने से। उसी को ही भाष्यकार स्पष्ट बता रहे। शरीर के अंदर मुख्य रूप से 3 धातु हैं, वात पित्त श्लेष्माणाम। वात है, पित्त है और कफ, त्रयोदोष संति, ये तीनों शरीर के दोष हैं। इसलिए बोलते हैं ना स्वस्थ, आप स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब है लौकिक में जो प्रयोग करते हैं ना स्वस्थ है करके, वात पित्त कफ यदि समान यदि है तभी स्वस्थ माना जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ बोल तो स्वस्मिन्नेव, अपने स्वरूप में जो स्थित है वही वास्तव में स्वस्थ है, बाकी सब अस्वस्थ है। अपने जो स्वरूप है, अपना जो पारमार्थिक स्वरूप आत्मा में जो स्थित रहता है वही स्वस्थ है, बाकी अस्वस्थ। किंतु लौकिक भाषा से बोलते हैं ना कैसे है आप, ठीक है स्वस्थ है ना, उनका क्या है शरीर को लेके बोलते हैं। वहाँ स्वस्थ का अर्थ है वात पित्त कफ तीनों समान हो तभी स्वस्थ कहते। इसलिए वैद्य लोग देखो 3 अंगुली से पकड़ के देखते हैं ना, नाड़ी पकड़ते 3 ही लगाते, वात पित्त कफ है तीनों से। नाड़ी विज्ञान वाले हैं ना 3 ही अंगुली लगाए, उससे ही पता करेंगे उसका वात प्रदान है, पित्त प्रदान है अथवा कफ प्रदान है, ये दोष है। ये तीनों यदि समान है स्वस्थ, इनमें यदि व्यतिक्रमण हो गया, जैसा वात में व्यतिक्रमण हो गया गैस ट्रबल हो जाएगा, अथवा ज़्यादा हो तो पैरालिसिस हो जाएगा। उसी प्रकार पित्त बिगड़ गया, जॉन्डिस हो सकता है। पित्त का कारण, पित्त बढ़ने से होता है ना जॉन्डिस। और कफ यदि बिगड़ गया, दमा है और अन्य भी जो जो बीमारी होती है कफ का विकार से, इसको बता रहे। वात पित्त श्लेष्माण, इसको चरक संहिता में और बाणभट्ट हो गई एक, वाघभट्ट, बाणभट्ट ने वाघभट्ट, उन्होंने खूब विस्तार किया। धन्वंतरि को लेकर ही तो चरक संहिता, उसी को लेके वाघभट्ट एक हो गए, उन्होंने इस शरीर का खूब वर्णन किया। तो इसलिए बोल रहे वातः पित्त श्लेष्माणाम, इन तीनों का त्रयोदोष संति, ये तीनों शरीर में दोष है। दोष होने पर भी 3 समान रहने से स्वस्थ माना जाता है, और वैषम्य से शरीर क्या होता है बिगड़ जाता है। इसलिए इनकी जानकारी होना चाहिए। और धातवः सप्तः, 7 धातु से बना है, सप्त धातु है। कौन है गिना रहे देखे, त्वचः रक्ता मांसः, त्वग है लोहित का मतलब रक्त खून, और मांस तो है ही। उसके बाद स्नायु, स्नायु बोल तो नशे नाड़ियाँ, अस्थि हड्डी है, और मज्जा हड्डी के बीच में रहने वाला जो चिकना पदार्थ है वो मज्जा है।
और शुक्राणी, उससे भी सूक्ष्म है शुक्र है, संपूर्ण शरीर का वीर्य है। ये 7 हो गया। येषाम, ये जो 7 धातु गिना दिया, इनमें येषाम पूर्वपूर्वम वाह्यम, उत्तर उत्तर के अपेक्षा पूर्व पूर्व है बाहर के मानना। सबसे पहले कौन आया? त्वग, और उसके उत्तर कौन है? लोहित। लोहित के अपेक्षा त्वग बाहर है, सबसे बाहर हो गए। और लोहित मांस के अपेक्षा वो बाहर है, उसको बाहर माना जाता है। क्योंकि यद्यपि मांस और रक्त एक साथ है, तो भी मांस से बाहर के ऊपर छोटे छोटे नाड़ियाँ में भी खून है, उसके बाद अंदर मांस माना जाता है। और मांस से भी अंदर है नशे। इसलिए देखिए जब वो मोटा व्यक्ति होते हैं ना, उनका खून निकलना मुश्किल होता है डॉक्टर को। मुंबई में जो महात्मा थे पहले अपने आश्रम में, बहुत मोटे थे, खून टेस्ट करना था, एक आया कंपाउंडर, हाथ में लगाया, उसमें नसी नहीं मिला, बाद में पैर में लगाया, वहाँ नसी नहीं मिला, बाद में डॉक्टर को आना पड़ा, कंपाउंडर से हुआ नहीं, क्योंकि नशे अंदर रहते हैं, पकड़ना मुश्किल होता है मोटे व्यक्ति। उसी प्रकार नशे के अंदर हड्डी, हड्डी के अंदर मज्जा, और उससे भी सूक्ष्म है वीर्य। यही बता रहे, उत्तर उत्तर के अपेक्षा पूर्व पूर्व बाहर है, और पूर्व पूर्व के अपेक्षा उत्तर उत्तर अंदर होते जाएंगे। तो ये बता रहे, इसी को यहाँ बता रहे हैं, पूर्वेशाम बाह्यमिति एषा विन्यासा। इस प्रकार ये विन्यासा, विन्यास का मतलब शरीर में धातुओं की इस प्रकार उपस्थिति है। विन्यास का मतलब है उपस्थिति, धातु इस प्रकार शरीर में स्थित है। ये जो ज्ञान योगी को होता है, किसमें स्थिर करने पर? जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र में स्थिर करने पर इसका ज्ञान होता है। उसके बाद आगे बता रहे, देखिए, कंटकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ते। अभी इस सूत्र में 14वें प्रकार की सिद्धि बता रहे हैं। अभी तक 13वें प्रकार की सिद्धि बता दिया, यहाँ 14वें प्रकार की। कंटकूपे, कंटकूप में भी 2 अभिप्रेत है, भाष्यकार यहाँ स्पष्ट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ जो गड्ढा जैसा है वहाँ मानते, बाहर जो गड्ढा है ना गले में, वो कंटकूप मानते। किंतु भाष्यकार को ये अभिप्रेत है, जहाँ जीवा से नीचे गया है, नीचे की तरफ से, मतलब जहाँ छाती प्रारंभ होती है उससे पहले पहले, मुँह से लेकर जो ओकल कार्ड बोलते हैं ना डॉक्टर लोग, वहाँ से लेकर छाती जहाँ तक होती है, नीचे गड्ढे जैसे, उस भाग को बोलते हैं कंटकूप। तो शायद यहीं तक ही समाप्त होता है, इसलिए प्रतीक बाहर मानते हैं। उसके बाद नीचे छाती शुरू होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर का भाग, उसको बोलते हैं कंटकूप। कूप बोलते कुआं, जैसे कुएं में क्या होता है, नीचे गिरते हैं क्या नहीं, इसी प्रकार यहाँ भी नीचे गिर रहे, कौन नहीं गिर रहा है? भोजन डाले तो नीचे गिरता है, पानी डालता है नीचे गिरता है ना साहब, जो भी डाले नीचे गिरता है। इसलिए कूप के समान कूप है, इसलिए बोले कंटकूपे, अर्थात कंटे बोल तो गले, गल का कूप के समान कूप है, गड्ढा है। उसमें संयमन करने से, उसमें संयमन करने से क्षुत पिपासा निवृत्ते, ये भोजन के चक्कर से भी छूटना है, बस इसमें लगा दिया ध्यान, कोई चिंता नहीं, घंटे का चिंता नहीं होगा, नहीं तो घंटे का भी लगेगी,
इंतज़ार करना पड़ेगा ना। क्षुत पिपासा निवृत्ति, क्षुत बोल तो भूख और प्यास। तो कहने का मतलब ये है, चाहे तो योगी बिना भोजन से भी रह सकते हैं, इच्छा हो तो कर सकते हैं, इच्छा नहीं होगी, मिले तो खाएंगे, नहीं तो ऐसा ही रह सकते। भूख और प्यास से निवृत्ति हो जाएगी। देखिए भूख और प्यास है, इसको ही रोग माना है, ऐसा नहीं। भक्ति रसायन में मधुसूदन सरस्वती जी ने वहाँ स्पष्ट बता दिया है। उनका एक भक्ति रसायन है, उसमें इसको रोग माना है। किंतु ये रोग होने पर भी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत साथ है, उसको मित्र बना दिया, बस इतना ही। और बाकी जो बुखार है, खांसी है, ये आगंतुक होने से उसको हम बीमार माना। ये तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, तभी भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया, क्षुत व्याधिश चिकित्सताम प्रतिजनम भिक्ष औषधम, तभी जाके इनका औषध नाम पड़ा है। जो हम खाते हैं ना, ये दवा खाते हैं दिन में 1 बार या 2 बार। जो स्वस्थ है वो 1 बार खाता है, और थोड़ा ज़्यादा बीमार है 2 बार, और भी ज़्यादा बीमार है वो 3 बार खाना पड़ता है। किसी किसी को 3 बार लेना पड़ता है ना। एकदम स्वस्थ है, एकदम मतलब कुछ ना, उसको 1 बार से काम चलता है, इसलिए उसको औषध माना है। किंतु भूख और प्यास को कोई भी रोग नहीं मानते। क्यों? साथी बन गए ना, वो जीवन का एक अंग बन गया, पार्ट बन गया, नहीं तो है रोग ही माना है। इस रोग से आप निवृत्त हो सकते हैं। कौन सा? क्षुत पिपासा। और ये जो क्षुत पिपासा है, प्राण का धर्म है। ये किसका धर्म है? प्राण। जब भूख और प्यास कब तक लगती है? जब तक जीवित है। मुर्दे को कोई लगता है क्या? उसके मुंह में घुसा देते। किंतु एक प्रथा भी है, आजकल क्या करते हैं, महात्मा में भी आ गए, अंतिम में जो विसर्जन करते उसके साथ कुछ रखते, पता नहीं उसका पात्र है, कुछ रखते, वहाँ जाके खा गए। किंतु छांदोग्य उपनिषद में उसको बिल्कुल निराकरण किया है। 8वें अध्याय में देखिए, ये आसुरी प्रवृत्ति माना है, प्रचलित है, किंतु विरोध किया है शायद। 8वें अध्याय में देखिए, गृहस्थी लोग भी रखते, बस उसका थोड़ा आटा है, चावल है, पोटली बांध के रखते हैं, क्योंकि वहाँ जाके खाएंगे, एक परंपरा है। तो इसलिए भूख और प्यास है, प्राण का धर्म है। तो प्राण का धर्म है, उसको रोग भी माना है, उससे निवृत्त हो सकता है, यही बता रहे। क्षुत पिपासा निवृत्ति भाष्य में देखिए, उसी का व्याख्या कर रहे, कंटकोप की व्याख्या कर रहे। ये कंटकोप है, किसको कहते? हाँ जी, हाँ, उनको बलाबल विद्या दिया था। हाँ, वो अलग, उनकी उन्होंने जो सिद्ध किया था उनको दे दिया, अपेक्षा करके बलाबल दिया था। हाँ, तो आप यदि सिद्ध कर दीजिए, दूसरे को दे सकते, वो अलग अपना तपोबल से दे सकते, दूसरे में संचरण कर सकते उसी को, किंतु पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, और पात्र सामने वाला योग्य है तभी दे सकते, इसे कोई विरोध नहीं, आप भी दे सकते दूसरे को। पहले उसको सिद्ध करने के बाद, उसको सिद्ध मतलब वशीभूत, आपके अधीन होना चाहिए, पूरे आपके कंट्रोल में, और सामने वाला यदि अधिकारी योग्य है तभी दे सकते हैं। इसलिए वहाँ दीक्षा भी 3 प्रकार माना है ना आगम में, शाक्ति, शाक्त, शांभवी, मांत्री करके। शाक्ति का मतलब है बस गुरु सूक्ष्म रूप से शिष्य के अंदर प्रविष्ट होकर उसके अंदर कुंडलिनी जगा देता है, शाक्ति बोलते हैं। शांभवी,
शांभवी बोलते दर्शन मात्र से उनके अंदर ही करते हैं। और अभी जो हो रहे वर्तमान में मांत्री कहते, 10 संस्कार होते मंत्रों का, वो 10 संस्कारों के सहित शिष्य को दिया जाता है, वो मांत्री नाम का दीक्षा कहा जाता है। ये सिद्ध होने से कोई हो सकता है। भाष्य में देखिए, जिह्वायाः अधस्तात्, कंटक को अर्थ कर रहे हैं, जिह्वा के नीचे। अच्छा, जीवा मतलब ये नहीं, जीव जहाँ अंतिम गए हैं ना वहाँ लेना, यहाँ से नहीं, जहाँ अंतिम तक, वहाँ से प्रारंभ है ना, वही बोल रहे। जीव के जड़ में या मूल भाग में, जीव के मूल भाग में जो तंतु है, उसे कोई डॉक्टर बोलते हैं ना ओकल कार्ड बोलते हैं, वो खराब है इसलिए करके अंग्रेजी में, तो ये उसी का नाम है तंतु। ये जीव है जहाँ जाके अंतिम समाप्त हुआ, वहाँ एक तंतु है, उसको बोलते हैं जीवा सूत्र भी कहते हैं, अंग्रेजी में ओकल कार्ड भी बोलते हैं, होता है। तो उसमें ततो अधस्तात्, उस जीव के नीचे भी, अर्थात ये जो बाहर दिख रहे जीव जहाँ समाप्त हो गए उसके नीचे, ततो अधस्तात् उसके नीचे, कंठभागः या गला होता है, उसके नीचे गला होता है। ततो अधस्तात्, वो गला जाके जहाँ तक क्षेत्र समाप्त होता है, यहाँ तक कि समाप्त होता है, आगे छाती प्रारंभ होती है। इसलिए बाहर कुछ लोग यहाँ कंटकों को मानते हैं। अच्छा, आज्ञा चक्र कहाँ मानते हैं? यहाँ मानते हैं, यहाँ मानते हैं ना, किंतु आपकी सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से आई? मूलाधार से, रीढ़ से आ गए, यहाँ से तो नहीं आए ना, तो इसलिए यहाँ होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, पीछे, क्योंकि नीचे से है ना, रीढ़ से आते हुए यहाँ पड़ेगा आज्ञा चक्र, इसलिए उसको प्रतीक से यहाँ भी मानते, क्योंकि सामने और पीछे दोनों तरफ से है ना, मूलतः यहाँ होना चाहिए किंतु यहाँ ही मानते। इस प्रकार आके यहाँ जुड़ी है, वो उधर नीचे आई और अंदर उतर ही एक, उसको बोलते हैं ब्रह्म योनि। अंदर लंबा है ना, हमारे तालू के बीच में अंदर होता है स्तन, चौथा स्तन देश, उसको बोलते हैं इंद्र योनि, ब्रह्म योनि का, उससे आपका लाल टपकते रहते हैं, वहाँ से आए। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं ततो अधस्तात्, बोलते उसके नीचे, कंठ भाग या गल है उसके नीचे जहाँ समाप्त होता है। कूपः, कूप का मतलब कुएं के समान, कंठ के नीचे और वक्षस्थल पर्यंत लेना, वक्षस्थल तक नीचे एक गड्ढा सा होता है, उसी को बोलते हैं कंठकूपः, कुएं के समान कुआं। दोनों मत है, कुछ लोग यहाँ मानते बाहर, कुछ लोग अंदर मानते उसी का। उसमें संयमन करने से कंठकूपः तत्र, तत्र बोलो उस कंठकूप में, संयमात् उसमें केंद्रित करने से, क्षुत्पिपासे न वादेते, भूख और प्यास है नहीं पीड़ित करती। चाहे तो इच्छा हो तो वर्षों वर्ष तक बिना भूख प्यासे रहे, इच्छा हो तो खा भी सकते। ऐसा किया है टीकाकार, इच्छा के ऊपर। यदि आपकी इच्छा हो खाने की तो खा सकते, अभी बिना इच्छा हो रह भी सकते। तो इसलिए बोले क्षुत्पिपासे न बाधेते, द्योचन, पीड़ित नहीं करेंगे। अन्य लोगों को थोड़ी सी भूख लगे तो सारा काम छूट जाएगा, भजन भी नहीं करेंगे, बस भजन भी नहीं होता भूख लगे तो, लेकिन कभी घंटी लगेगी, पाठ में भी मन नहीं लगेगा, किंतु उनको बाधित नहीं होता। उसके बाद आगे 15वीं सिद्धि बता रहे हैं, 15वीं सिद्धि का निरूपण करने जा रहे हैं। देखिए, कूर्मनाड्यां स्थैर्यं, कूर्मनाड्यां
कूर्मा कहते हैं कछुआ। उस कच्छप आकार, कछुआ के आकार में एक नाड़ी है हमारे हृदय में, जैसे कछुआ है उसी आकार से फैली। उस नाड़ी में संयमन करने से, ऊपर से अध्यार कर लीजिए, स्थैर्यम, स्थैर्य नाम का सिद्धि प्राप्त होती। स्थैर्य बोल तो स्थिरता, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त। अच्छा, यहाँ कौन सी स्थिरता प्राप्त हो गया आपको? शरीर में स्थिरता अथवा मन में? दो है ना। इसमें कुछ लोगों का मत है नहीं मन में स्थिरता। राजा बोध जी कहते नहीं उभयात्मिका, दोनों में स्थिरता, मन में भी शरीर में भी। और कुछ लोग बोलते नहीं मन में, किंतु भाष्यकार को भी यहाँ शरीर संबंधी ही इच्छा है। क्यों? मन की स्थिरता के लिए आपको बहुत बता दिया पहले, कितना बता दिया। मन स्थिर करने के लिए बहुत साधन बता दिया है। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से शरीर में लेना, मुख्य रूप से शरीर लेना। इसलिए राजा भोज ने उभय किया, मन और शरीर उभय में स्थिरता प्राप्त होती है। ये बने कूर्मनाड्यम स्थैर्यम, भाष्य में देखिए। कूपः, कूपाद अतः, अभी देख कंठकूप बता दिया ना, जीव के अंतिम भाग से लेकर छाती पर्यंत नीचे गड्ढा जैसा है, अंतिम समाप्त होता है, उसी का नाम है कंठकूप। और उससे भी नीचे, वहाँ से हमारी छाती प्रारंभ माना जाता है। तो इसलिए बोलो कूपाद, पंचमी कूप से, आधा बोल तो नीचे, उरसे, उरसे बोल तो वक्षस्थल, छाती में, कूर्माकारः, कूर्मस्य आकार एव आकार, कंपैरिजन कर रहे। कछुए के आकार के समान है आकार नाड़ी का, वैसे ही नाड़ी फैली है, उसको बोलते हैं कूर्मा नाड़ी कहते हैं। उस कूर्मा नाड़ी है कछुए के आकार, ये नाड़ी कछुए के आकार होने से उसको कूर्मा नाड़ी कहा गया। और यहाँ भी कूर्मा नाड़ी को लेकर भी जो आचार्य है विचारक है, क्योंकि पहले कहा गया था गीता में जैसा सप्त टीका है, योग सूत्र में भी 7 टीका है, एक से एक बड़े बड़े विचारकों का। उनमें अलग अलग जो आचार्य है, एक कूर्मा नाड़ी का कूर्मा नाड़ी नहीं किया उन्होंने, उसका अलग ही अर्थ किया है। किंतु राजा भोज ने कूर्म के समान नाड़ी ये अर्थ किया, और भाष्यकार को भी यही सम्मत लगता है, कछुए के समान नाड़ी है। अन्य लोगों ने उसका अर्थ अलग ही किया, कूर्मा नाड़ी ना करते हुए अलग किया है, भिन्न भिन्न अर्थ किया है। तो इसलिए बता रहे उस कूर्मा नाड़ी में संयमन करने से, तस्याम कृत संयमः, तस्याम बोल तो उस कूर्माकार नाड़ी में, कृत संयम बोल तो कृतः संयमः येन असो योगी, अतः जिस योगी ने उसको संयम किया, साधक ने, उसके लिए स्थिर पदम, जो स्थिर है अर्थात अच्युत, उसमें कोई कंपन आदि से नहीं होगा, बिल्कुल एक स्थिर पद को प्राप्त होता है। स्थिरंचा तत्पदंचा अर्थात लभते, मतलब स्थिर पद को प्राप्त होता है। स्थिर का मतलब उसमें चंचल आदि नहीं, शरीर भी उसका बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। शरीर में अवश्यम भाव से अतिरिक्त क्रिया नहीं होगा, चंचलता आदि नहीं, उसका शरीर स्थिर हो जाए। स्थिर का दोनों अर्थ है, शरीर स्थिर भी होगा और मजबूत भी होगा, एकदम स्वस्थ और मस्त एकदम रहेगा, ये प्राप्त होता है। उसको स्पष्ट कर रहे देखे,
कैसे स्थिर है ये दृष्टांत दे रहे देखिए। यतः सर्पो गोदो गोदावायते, जिस प्रकार सांप या गोदा, गोदा होता है एक प्रकार का प्राणी, गोहा करते, तो पहले राजा लोग प्रयोग करते थे किसी किले में चढ़ने के लिए ना, उसको रस्सी बांध करके उससे ऊपर चढ़ते थे, उसको बोलते गोदा, गोहा बोलते। हाँ हाँ, पहले महाराष्ट्र किया था ना उन्होंने, उसको ही ऊपर चढ़े थे। तानाजी के शिवाजी, तानाजी के, और भी ऐसा करते थे। तो उसी प्रकार, अच्छा इनका ही दृष्टांत क्यों दिया और कोई क्यों दिया भाष्यकार? इनमें विशेषता है। जैसा आप देखा होगा, सांप यदि चल रहा है, आप पूंछ पकड़ के उसको फेंक सकते हैं, और यदि सांप किसी बिल में मुंह घुसड़ दिया थोड़ा, उसके बाद आप कितना भी खींच लीजिए वो बाहर नहीं आ सकता। बिल में यदि मुंह प्रवेश हो गया, उसके बाद आप खींच नहीं सकते बाहर, तो ऐसा ही खींच के फेंक सकते हैं, इतना स्थिर होता है। आप कितना भी ताकत लगे, आप गिर जाएंगे, सांप बाहर नहीं आ सकता, भले टूट भी जाए नहीं आ सकता। ये गोदा भी इसी प्रकार ऊपर फेंक देते हैं ना उसमें महल में, और उसके रस्सी कितने भी लोग चढ़े वो हटेगा नहीं, ऐसा पकड़ के रहेगा उसमें दीवार में, बिल्कुल एकदम स्थिर। नहीं तो हाई कितना, ज़्यादा से बोले इतना बड़ा होगा, इतना एक व्यक्ति उसको पकड़ के चढ़ जाता, गिरेगा नहीं। इसलिए उनका दृष्टांत, जिस प्रकार सांप बिल में प्रवेश होने के बाद इतना स्थिर होता है मजबूत, और गोदा भी ऊपर महल में फेंकने से दीवार में चिपक, वैसा ही योगी स्थिर हो जाता है बिल्कुल। इसलिए दो दृष्टांत दिए, तो इसलिए बोले सर्पो गोदो इति। और बता रहे आगे 16वीं सिद्धि बता रहे, देखिए 16वीं सिद्धि बताने जा रहे। मूर्ध ज्योतिषे सिद्ध दर्शनम, मूर्ध ज्योतिषी, मूर्ध ज्योतिषी बोलते हो सिर में स्थित जो प्रकाश, ऊपर सहस्रार, उससे भी ऊपर ही जो ब्रह्म नाड़ी है ना, वहाँ माना है। सिर के जो खोपड़ी है, इसको बोलते त्रिकपाल कहा दिया है। ये कपाल 3 है, 1 2 3 माना है। जो त्रिकपाल जोड़ा है बीच में, उसका ब्रह्मरंध्र माना है। सामने का नहीं मानते, पीछे का है और 2 तरह का, इसलिए त्रिकपाल माना है। क्योंकि त्रिकपाल है, इसलिए शरीर भी क्या है, एक प्रकार के श्रीयंत्र के समान है। हमारा खोपड़ी, श्रीयंत्र भी त्रिकोणाकार होता है ना, इसलिए। तो उसके अंदर जो छिद्र है सिर के ऊपर, उसी का नाम है ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्मद्वार कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म वहाँ से प्रवेश किए है ना। ऐतरेय उपनिषद में देखे, ऐतरेय उपनिषद में वहाँ आता है, सारा जगत को उत्पन्न करने के बाद उसने सोचा इसमें प्रवेश तो करना है, कैसा करे। 2 मार्गों को दिखे थे, प्रपद्यम, एक पैर का अंगूठा, और दूसरा ऊपर का। जैसा आपकी जो खेत होता है उसकी सीमा होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा, ये उत्तर दिशा का सीमा है, क्षेत्र है ना, नीचे है वो दक्षिण दिशा का क्षेत्र है। उन्होंने सोचा कि इसमें प्रवेश करे, अंगूठा तो ठीक नहीं, वो चोरों का रास्ता है, मैं राजा हूँ इसलिए यहाँ विधार, यहाँ इसको फाड़ करके प्रवेश किया, इसलिए उसका नाम है ब्रह्मरंध्र का। इसका विद्रती नाम का द्वार भी कहा गया ऐतरेय उपनिषद, इसलिए इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और उसी से प्रवेश किया है, उसी से यदि प्राण निकल गया वो सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। योगी लोगों का प्राण ब्रह्मरंध्र से जाता है, ज्ञानी के लिए नहीं है। ना तत्र प्राण उत्क्रमति, ज्ञानी का प्राण उत्क्रमण नहीं,
प्राण उत्क्रमण जो होता है जिनका सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मरंध्र। उससे जाने से ही आप ब्रह्मलोक में जाएंगे, अन्यथा नहीं। उस जो ब्रह्मरंध्र है उसमें संयमन करने से ही सिर का जो समान है उसमें एक प्रकाश के समान है। अरे ब्रह्म जो प्रवेश कर रहे हैं तो क्या प्रकाश नहीं रहेगा? उसमें जो प्रकाश है, ज्योति है, उसमें संयमन करने से सिद्ध दर्शनम, जो सिद्ध है, सिद्ध से उपलक्षण और भी देवता भी, देवयोनि सब लेना, उन महापुरुषों का दर्शन होता है। भाष्य में देखिए, शिरा कपाले, शिरा कपाले का बोलते शिरसः कपाला इति तथोक्ता, मतलब सिर के खोपड़े, 3 कपाल मानते हैं, पीछे, दाहिने और बाएं में, उस कपाल में अंतच्छिद्रम, जहाँ चीनों जुड़ गए, इसलिए देखें अभी भी तेजस पदार्थ डाल दीजिए, सुगंध आ जाए, सीधा आपको अंदर भान होने लगता है। इधर कोई कड़वा डाल देंगे ना, मुंह में कड़वा डाला, क्योंकि उसका साथ संबंध है। अंतच्छिद्रम, छिद्रमेव छिद्र, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें ज़्यादा रहता है, और माता लोग क्या मालिश करते 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 उसको बिल्कुल ये करते, अंदर एक छिद्र के समान है। तो ये बता रहे, उसी का नाम है ब्रह्मरंध्र नाम का छेद है। ब्रह्मा जी वहाँ प्रवेश किया है गर्भावस्था में, तो इसलिए बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। और वो कैसा है? प्रभास्वरम, प्रकर्षेण भास्वरम, अत्यंत चमकीलापन है, ज्योति के समान हो, चमक रहे। सबको दर्शन नहीं हो सकता, योगी लोग, साधक लोग देख सकते उस ब्रह्मरंध्र में। तो इसलिए बोले प्रभास्वरम बोलता अत्यंत चमकीला है। ज्योति है, वो चमकीली कौन है? मणि नहीं है, ऐसी जो प्रकाशमान चमकीली ज्योति या प्रकाश रहता उस रंध्र के अंदर, तत्र उसमें संयमात, उसमें भी संयम किया, अर्थात उसमें किए गए संयम से ध्यावः पृथिव्योः अन्तः अंतरालचारेणाम सिद्धानाम दर्शनम। सिद्धानाम का अर्थ कर रहे हैं द्योलोक, जो बोल तो स्वर्ग लोक ऊपर, और अंतरिक्ष लोक, तीसरा है पृथ्वी में। चाहे तो इस धरातल में रहने वाले सिद्ध हो अथवा अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले सिद्ध हो। कुछ लोग नीचे नहीं आते, ऊपर ही भ्रमण करते, धरती में नहीं आते। कोई विशेष साधक है, उनको दर्शन देने में आते, धरती में नहीं आते, दोष युक्त मान करके। अथवा ऊपर, उससे भी ऊपर कुछ लोग हैं सिद्ध, उनका स्थान, तीनों अधिकार है। जो लोग हो, अंतरिक्ष लोक हो अथवा पृथ्वी में, उसमें भ्रमण करने वाले जो सिद्ध है। तो इसलिए बोल रहे हैं अंतरालचारेणाम, बोल तो इनके अंतराल बोल तो बीच में संचरण करने वाले स्वभाव है जिनका। पृथ्वी में संचरण करने वाले हो, अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले हो, अथवा उससे ऊपर द्युलोक में भ्रमण करने वाले, सारे सिद्धानाम दिव्य पुरुषों का दर्शनम साक्षात्कार होता है उस योगी को। किसमें? वो जो मूर्ध में ब्रह्मरंध्र है, उसमें जो ज्योति है, उसमें संयमन करने से दिव्य पुरुषों का दर्शन होता है। आगे का विचार हम लोग आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो
दक्षिणानो